नमस्कार आप सभी को। आज की क्लास में हम देखेंगे लोक नीति किसे कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है पब्लिक पॉलिसी। ओके, यानी संधि विच्छेद भी करोगे। लोक का मतलब होता है पब्लिक और नीति का मतलब होता है प्लानिंग या फिर पॉलिसी भी कह सकते हो, इसलिए कहते हैं पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, तो ये पब्लिक पॉलिसी करती क्या है और होती क्या है। पब्लिक पॉलिसी आप यूँ समझ सकते हो कि पब्लिक ने यानी लोगों ने जिसको वोट दिया है, किसको वोट दिया है, किसी भी कैंडिडेट को वोट दिया हो, ठीक है, नेता को वोट दिया है ना। नेता आगे चल के क्या बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है, अपनी सरकार बनाता है। ओके, यानी कि पब्लिक ने सरकार को वोट दिया, यूँ भी कह सकते हो। अब सरकार ने अच्छे वेलफेयर से संबंधित, समाज कल्याण से संबंधित नीतियाँ बनाती है ताकि देश हमारा आगे बढ़ सके। ठीक है, और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल और सूटेबल इन्वायरमेंट मिल सके। ठीक है, एक अच्छा वातावरण प्रदान किया जा सके पब्लिक के, उनके समृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए। ओके, तो गवर्नमेंट इसके लिए सारे पब्लिक क्या बनाते हैं, पब्लिक पॉलिसी, यानी कि जिसे हम बोलते हैं लोक नीति। इनका संचालन व स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, प्रशासन के द्वारा। ठीक है, जिसके अंदर IAS, IPS, IFS ये सब बैठते हैं और सारे के सारे ये पब्लिक पॉलिसी पब्लिक को प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर किया जा सके। सीधा सा मतलब यही है, जनता के द्वारा किया गया शासन या जनता को दी गई सुविधाएं। ठीक है, एक्चुअल में गवर्नमेंट कर क्या रही है। ठीक है, ये भी समझ सकते हो कि सरकार ने वादा तो बहुत बड़े बड़े करे कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, देश को पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में गवर्नमेंट बनने के बाद वो कर क्या रही है, इसका विश्लेषण, ठीक है, वैज्ञानिक आधार पे, यानी कि जो विश्लेषण किया जाता है वो सरकार की पॉलिसीज से किया जाता है कि सरकार ने देश कल्याण के लिए व जनता कल्याण के लिए क्या किया। इसका अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है, पब्लिक पॉलिसी के तहत, कि गवर्नमेंट ने अपने थ्रू कौन कौन सी पॉलिसीज लागू करी। अब इन सरकार की पॉलिसीज से आम जनता को कितना फ़ायदा हुआ और वर्तमान की स्थिति में क्या सुधार आया, क्या चेंज आया, क्या फीडबैक मिला, इन सब का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, कि सरकार ने क्या कहा था, क्या किया है, इसका तुलना बाय पब्लिक पॉलिसी से किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलो अब इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं थोड़ी बहुत कि है क्या। जैसे लिखा है लोक नीति अथवा सार्वजनिक नीति, यानी कि लोक नीति को ही सार्वजनिक नीति भी कहते हैं। वह नीति जिसके अनुसार राज्य के प्रशासनिक कार्यपालक, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, जैसे IAS, IPS, DM ये सब लोग होते हैं, अपना कार्य करते हैं ताकि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर मिल सके। यानी कि सरकार की नीति भी आप समझ सकते हो क्यों। और एक और है यहाँ पर क्या लिखा है, ये तो नीति की डेफिनेशन लिख दी, यहाँ पर लोक की नहीं लिखी। अब चलो कोई बात नहीं, बुक में लोक का मतलब बता रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। लोक का मतलब होता है जनता, पब्लिक हेल्थ या पब्लिक के, यानी जनता से संबंधित। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र आते हैं, यानी कि लोक क्षेत्र आते हैं। ठीक है, लोक बात यानी कि जनमत क्या है, अब उससे संबंधित कार्य जैसे कि स्वास्थ्य है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, इनसे संबंधित क्षेत्र। ठीक है, जो डायरेक्टली पब्लिक से कनेक्ट हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट भी आ गया, ये सारे इलाके। ओके, वैसे तो हेल्थ रहना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। लोक यानी कि जनता से संबंधित उनके हित। ओके, लोक हित सीधा सा मतलब। और नीति का मतलब यहाँ पर क्या है, उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को हम क्या कहते हैं, नीति। यानी कि ठीक टाइम पे और ठीक स्थान पर ठीक कार्य करने की कला ही क्या कहलाती है, नीति। यानी कि उचित समय पर उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला नीति कहलाती है। ऑब्वियसली बात है, नीति सोच समझकर बनाए गए सिद्धांतों का प्रणाली है। ऑब्वियसली बात है, कोई प्लानिंग करी जाएगी तो सोच समझ के तो बनाई जाएगी। ठीक है, जो उचित निर्णय लेने और समक परिणाम पाने में मदद करती है। समक यानी कि
ऐसा रिजल्ट जिसमें हम तुलना वगैरह कर सकें और जिसकी कुछ उम्मीद करी जाती है वैसा। ओके, चलो आगे देखते हैं। नीति में अभिप्राय का स्पष्ट उल्लेख होता है, यानी कि हमें करना क्या है इसके बारे में फुल डिफाइंड होता है कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, नीति में फुल डिफाइंड होता है। ठीक है, नीति को एक प्रक्रिया या नयाचार या नया विचार की तरह लागू किया जाता है। ओके, कि नीति क्या एक तरह की प्रोसेस है या फिर एक न्यू थॉट्स है जिसको हमें किस तरीके से करना है। समझ आया? अगर इतनी बड़ी बातों पे ध्यान भी नहीं देना मत दो, सिर्फ इतना सा ध्यान दे लो, यही ठीक है बस। ठीक है, इतना ही बहुत है। चलो आगे देखते हैं। लोक नीति वह है जो सरकार वास्तव में करती है बजाय इसके कि सरकार क्या करना चाहती है। ओके, वादे तो सब बड़े बड़े करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, 5 के 5 साल बीत जाते हैं, 5 का 10-15 साल बीत जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे गरीबी हटाओ का नारा 1970 के आसपास दिया गया था, लेकिन आज भी गरीबी नहीं हटी। 70-80 के दशक में दिया गया था, लेकिन आज तक गरीबी नहीं हटी। ओके, मतलब कि सरकार जो कहती है, सरकार वास्तव में कर क्या रही है ये उसकी पॉलिसीज़ बताती हैं। वादे तो वो मनचाहे करती रहती है। ठीक है ना, तो लोक नीति क्या है, सरकार जो वास्तव में करती है या वो कर रही है। ठीक है, बजाय इसके कि सरकार ने वादे क्या करे थे। ठीक है, तो लोक नीति ये भी है। लोक नीति लोकहित की पूर्ति के लिए सरकार के कार्यों का योग है, यानी कि सरकार का कुल वर्णन। ठीक है, कि सरकार का कुल कार्य कि सरकार ने पब्लिक के लिए करा क्या है, उन सब का योग है ये। ठीक है, एक और लिखा है, जनता की समस्या एवं मार्गों के समाधान के लिए सरकार द्वारा जो नीति बनाई जाती है वह लोक नीति कहलाती है। ठीक है, और हमारे थॉमस आर डे एक विचारक है राजनीतिक, इनको भी देख लो। लोक नीति वह है जिसके अंतर्गत या तो सरकार कुछ करती है या कुछ नहीं करती है। समझ आया? ऑब्वियसली बात, लोक नीति में ये डिफाइन हो जाता है वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ये भी पता रहता है। ओके, तो लोक नीति से संबंधित ये 2-3 डेफिनेशंस हैं। आप हमेशा किसी एक राइटर्स की डेफिनेशन याद करा करें। मुझको इस राइटर की अच्छी लगी थी डेफिनेशन, कईयों की हैं, जो आपको अच्छी लगे वो याद कर लेना, और एक साधारण डेफिनेशन। ठीक है, सिंपल सी, नहीं भी करनी तो ये देख लो, वही बहुत है। आगे देखते हैं इसकी विशेषता क्या है, लोक नीति की फीचर्स क्या होते हैं। देखो, सरकार नीति के माध्यम से अपनी इच्छा को व्यवहारिक रूप देती है। नीतियों के माध्यम से हमें शासन व्यवस्था की पहचान होती है। यदि कोई सरकार उदारवादी नीतियों का निर्माण करेगी तो हम कहेंगे कि वह उदारवादी सरकार है, यानी कि लिबरल है। ठीक है ना, यह उदारवादी शासन व्यवस्था है। ठीक उसी प्रकार जो सरकार समाजवादी नीतियों का निर्माण करेगी हम उसे कहेंगे कि वह समाजवादी सरकार है। ओके, यानी कि कोई सरकार है, जैसे कि मान लो तो प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत पॉलिसीज़ बना रही है, तो हम क्या कहेंगे, ये तो अमीरों की सरकार है। ठीक है, या फिर बिजनेसमैनों की सरकार है, या फिर कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। ठीक है, तो कहेंगे जनता की सरकार है ये। ठीक है, तो आप इस तरीके से अनुमान लगा सकते हो। या कोई गवर्नमेंट है जो बिज़नेस को भी देख रही है और पब्लिक वेलफेयर को भी देख रही है, तो कह सकते हैं कि समृद्धि की सरकार है, दोनों का समर्थन वाली सरकार है, दोनों को देख के चल रही है। समझ आया? अब कुछ सरकारें ऐसी भी होती हैं जो ना पब्लिक देखती ना बिजनेस देखती, वो अपना घर का झोला देखती है कि भाई ये तो पैसा भरने वाली सरकार है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लोक नीति एक गतिशील प्रक्रिया है जो आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होती है। जैसी आवश्यकता होती है वह अपना स्वरूप भी बदल लेती है। ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे ढिलाई भी होती रहती है। जैसे कोरोना का टाइम था तो भाई कोई बाहर नहीं आएगा, सब घर में बंद रहेंगे, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इमरजेंसी होगी तभी बाहर आएंगे, उससे पहले बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, ओके, पूरी तरीके से तुम फुल पैक रहो, जो भी हो, मतलब बहुत ज़्यादा सख्ताई कर दी थी रूल। ठीक है, हर इंसान दूसरे इंसान पे शक करने लग गया था। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, थोड़ी ढिलाई होने लगी। हर खांसी जो कोरोना नहीं होती, तो लोगों को थोड़ा भी समझ आने लगा। ठीक है, कोई खांस भी देता था ना, गलती से किसी को मसाला घुस गया उसी से खांसे, ऐसा भगते थे पूछो मत।
लेकिन धीरे धीरे जागरूकता फैलाई गई, लोगों का व्यवहार भी बदला, पॉलिसीज़ में चेंज भी है। अब धीरे 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 देश थोड़ा स्थायी होने लगा है अपना। तो समझ आ रहा है, यानी कि जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे पॉलिसीज़ में चेंज भी करे जाते हैं। ठीक है, ओके। उसी हिसाब से जब आप अपना टाइम टेबल बनाते हो, कभी आपने ज़िंदगी में टाइम टेबल अपना बनाया हो तो स्टार्टिंग में इतना हार्ड बना लेते, फिर 2 या 3 बार हमें उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है, फिर 2-3 बार बनाने के बाद वो ठीक से टाइम टेबल बनता है। ठीक है, टाइम टेबल तो वही बच्चे बना रहे होंगे जो किसी बड़े एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, बाकी तो नहीं कर रहे होंगे। चलो कोई नहीं। लोक नीति लोकहित पर आधारित होती है। ठीक है, लोक पब्लिक पॉलिसी पब्लिक पे आधारित होती है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चे पढ़ते नहीं तो वो टाइम टेबल नहीं बनाते, उनका टाइम टेबल कुछ अलग होता है, उनका जीवन का लक्ष्य कुछ और है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं पढ़ने वाले ही टाइम टेबल बनाते हैं, सब बनाते हैं, बस हर इंसान की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, वो किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, तो हर किसी लेके अपना नज़रिया अपनी देख अलग अलग है। ओके, चलो आगे देखते हैं। लोक नीति लोकहित पर आधारित होती है, इसलिए सदैव लोकहित को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ठीक है, नीति का उद्देश्य लोक कल्याण होगा, वेलफेयर, पब्लिक के लिए बनाई गई तो पब्लिक पे आधारित होगी और क्या कहते हैं पब्लिक वेलफेयर की ही होगी। जनता चाहे सरकार से कुछ भी करा सकती है अगर वो इकट्ठी हो गई तो, लेकिन इसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा, तथ्यों पे बात करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या हकीकत है, साइंटिफिक क्या है, तथ्य क्या है, रियलिटी क्या है, ज़रूरत क्या है, इन सब पे बात करनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और कहाँ वो भटक रही है, इन सब काम को पब्लिक करा सकती है जब वो यूनिटी में इकट्ठा हो जाए। अगर नहीं होगी तो जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। लोक नीति भविष्य उन्मुख होती है, यानी कि वो भविष्य का ध्यान रखती है, उसमें भविष्य का उल्लेख होता है। लोक नीति वर्तमान की अपेक्षा भविष्य पर अधिक केंद्रित होती है। ठीक है ना, भविष्य से जुड़े उद्देश्यों को पूर्ण करती है। लोक नीति दिशा निर्देश को रेखांकित करती है, यानी कि पब्लिक पॉलिसी कुछ इस हिसाब से बनाई जाती है, तो प्रेजेंट को तो करे लेकिन फ्यूचर का भी वो बहुत ध्यान रखे। ठीक है, लोक नीति दिशा निर्देश देती है ताकि समस्त प्रशासन इन निर्देशों का पालन करे, लोक कल्याण के उद्देश्यों को पूरा करे। ऑब्वियसली बात है, पब्लिक पॉलिसी क्या करे, एक तरह की डायरेक्शंस दे रही है, और ये किसके थ्रू करे, सरकार की संस्थाओं के द्वारा। ओके, संस्थाएं अलग अलग हैं, पार्लियामेंट है, संसद है, इन सब के थ्रू। ठीक है, अभी आएंगे सारे के सारे नाम आएंगे धीरे धीरे। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े क्षेत्र के लोग भी होते हैं जो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, हेल्थ है तो एम्स के डॉक्टर आ जाएंगे। ठीक है, लॉ से संबंधित है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट के लोग आ जाएंगे, सारे लोग आएंगे। ठीक है, उसी तरह के क्या लिखा है यहाँ पे, लोक नीति दिशा निर्देश है, एक तरह का डायरेक्शन देती है, तो समस्त प्रशासन इन निर्देशों का क्या करे, पालन करे। जितना भी प्रशासनिक एरिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, वो इस सब पॉलिसीज़ में क्या करना है क्या नहीं करना, और पॉलिसीज़ का उद्देश्य क्या है, उसकी नैतिकता क्या है, उन सब का ध्यान रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लोक नीति विभिन्न संगठनों, सरकारी एवं गैर सरकारी सहयोग का परिणाम है। ठीक है, इसमें एनजीओ भी हेल्प करते हैं। ठीक है, बहुत सारे एनजीओ होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, सरकारी समर्थन नहीं होता लेकिन प्राइवेट होते हैं, लेकिन फिर उनका योगदान हमेशा रहता है पब्लिक पॉलिसीज़ मेकिंग के अंदर। ठीक है, लोक नीति विभिन्न सरकारी संगठनों, ठीक है, सरकारी संगठनों एवं गैर सरकारी के सहयोग का परिणाम है। लोक नीति निर्माण में केवल सरकारी ही नहीं बल्कि गैर सरकारी संगठन भी भाग लेते हैं, क्योंकि अगर मान लो कोई गवर्नमेंट है प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉलिसीज़ बना रही है, लेकिन उस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो कैसे कोई पॉलिसी बन पाएगी। तो हमेशा किसी भी क्षेत्र के लिए पॉलिसीज़ बनाई जा रही है तो उसका जो इफ़ेक्ट है हर इलाके में पड़ता है। ठीक है, तो सभी क्षेत्र के लोग होते हैं पॉलिसीज़ मेकिंग के अंदर। आगे देखते हैं, लोक नीति परिणामोन्मुखी होती है। परिणाममुखी मतलब इसका कोई ना कोई आउटपुट ज़रूर आता है, कि कोई भी पॉलिसीज़ बनाई जाएगी उसको इस प्रकार से बनाया जाए उसका कोई आउटपुट निकले, ताकि बाद में एनालाइज किया जा सके कि पॉलिसी काम करी भी है नहीं करी है। लोक नीति सदैव इस तरह की बनाई जाती है कि जो परिणाम की पूर्ति करे, यानी कि रिजल्ट दे।
कोई पॉलिसी बनाई, आउटपुट ही नहीं आया, समझ ही नहीं आया, या कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जो लागू नहीं और कह देना कि बेकार है, ऐसे नहीं कह सकते, ठीक है ना। जब जब कोई भी पॉलिसी बनाई जाएगी तो उसको इस हिसाब से बनाया जाए ताकि उसका कोई ना कोई आउटपुट निकल सके और उसमें कोई ना कोई प्रकार का हम चेंज कर सकें, ठीक है। समझ आया। आगे देखते हैं, लोक नीति का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, लोक नीति का महत्व। लोक नीति को किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। ओके, थॉमस आर डे। लोक नीति के अध्ययन से हम उसके सर्जन, विकास, परिणाम के विषय की जानकारी मिलती है, जिससे हमारी राजनीतिक व्यवस्था व समाज के विषय में हमारी समझ विकसित होती है। हम पॉलिसीज से ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, सरकार की मंशा क्या है, ठीक है, और सरकार ने वादे क्या करे थे और हो क्या रहा है। अगर वो वर्तमान की स्थिति में देख के क्या कर रही है, क्या वो ठीक है कि नहीं, ये सब भी हम एनालाइज कर पाते हैं बाय पब्लिक पॉलिसीज़ के थ्रू, ठीक है। क्योंकि कभी कभी समय के हिसाब से भी बदलना पड़ता है और पब्लिक पॉलिसी हेल्प भी करती है कि सरकार ने जो पॉलिसी लागू करी है क्या वो कितनी ठीक है, ये अनुमान भी लगाया जा सकता है, ठीक है। लोक नीति का राजनीतिक तौर बहुत महत्व है। किसी भी राज्य के लक्ष्य प्राप्ति के लिए लोक नीति का महत्वपूर्ण योगदान है। ऑब्वियसली बात है, सरकार तभी टिकी रहेगी जब उनकी पॉलिसी ढंग से टिकी रहेगी, ठीक है। लोक नीति प्राथमिकता तौर पर जनता और उसके समस्याओं से संबंधित होता है, क्योंकि इसमें जनता, लोक यानी कि जनता से संबंधित है, जनता पर आधारित है, तो ये तो होना ही होना है। लोकहित के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। लोक नीति का उद्देश्य ऐसी नीतियों का निर्माण करने जिससे समाज के लोगों के जीवन में समृद्धि हो, कुछ विकास हो, ग्रोथ हो, आगे बढ़े। लेकिन आज के टाइम तो सब बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन ऐसी पॉलिसीज़ ना बनाई जाए, लेकिन ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए जिससे पब्लिक वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। ओके, ऐसे लोगों के थ्रू बनाया जाए पॉलिसी जिनको पता हो जब हम ये पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है। मान लो कोई समाज का कोई आम नागरिक है तो उसे ये पता होना चाहिए पॉलिसी मेकिंग करते वक्त कि हम ये पॉलिसी बनाएंगे तो एक आम व्यक्ति पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है और हमारे देश में कितने प्रकार के और कैसी स्थिति में लोग रहते हैं, इन सब का भी पता रहना चाहिए, ठीक है। इसमें कहने का मतलब ये है कि कोई भी मतलब एजुकेशन की पॉलिसीज़ बनाई जा रही है, ठीक है, तो जो वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी या जो मंत्री वगैरह बैठे हैं उनको सबको पता रहना चाहिए कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वो कैसे चल रहा है और लोग स्कूल में क्या पढ़ते हैं, उनकी मेंटालिटी क्या है, ठीक है, उनका एजुकेशन लेवल कैसा है। तो हमें उस हिसाब से पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, ठीक है, ताकि जब वो एक देश में ज़मीनी स्तर पर लागू हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। ऐसा ना हो कि पॉलिसी बना दी, बस हायर एजुकेशन तक का ध्यान रख दिया, लेकिन हायर एजुकेशन पूरे क्षेत्र में हर जगह है ही नहीं, स्कूल ही प्रोवाइड नहीं है, कभी कभी राज्यों में है भी नहीं, कहीं तो यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं है, लोगों को ट्रांसफ़र होकर दिल्ली जैसे महाक्षेत्रों में आना पड़ता है। तो इन सब का भी ध्यान रखना पड़ता है कि पॉलिसी बना रहे हो ऑल ओवर इंडिया में लागू करोगे, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में लागू करोगे, इन सब का ध्यान देना पड़ता है, अन्यथा उस पॉलिसी के फेल होने की संभावना ये बन जाती है। चलो कोई नहीं, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसमें सीधा सा मतलब ये है, जब पॉलिसी अगर लागू करी जा रही है किसी भी क्षेत्र व वर्ग के लिए, तो उस पॉलिसी मेकिंग जो बनाई जा रही है जिसके द्वारा, उसको इतना पता रहना चाहिए कि मैं बनाऊँगा तो उस व्यक्ति पे कैसा असर पड़ सकता है। बस देश के विकास में लोक नीति की भूमिका। किसी देश की सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सुनियोजित लोक नीति का होना बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, ताकि अच्छे तरीके से स्थापित की जा सके, ठीक है। अब एक और देखते हैं, लोक नीति निर्माण पर प्रभावित करने वाले कारक। ऑब्वियसली बात है, पहली बात आएगा विचारधारा क्या है। गवर्नमेंट की जैसी विचारधारा होगी, राजनीतिक दलों की जैसी विचारधारा होगी, उस हिसाब से वो चीज़ें उसमें शो करेंगी पब्लिक पॉलिसीज़ के अंदर, ठीक है ना। जनमत क्या है, जनता की इच्छा क्या है, जनता किस चीज़ पर दबाव ज़्यादा से ज़्यादा बना रही है, तो उस पर पॉलिसी मेकिंग क्या है, ये सब प्रभावित करेंगे। सरकार क्या है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, सरकार की छवि, यानी आमतौर पर सभी सरकारें जनता में अपनी छवि को लेकर सचेत रहती हैं।
कई बार सरकार नीति को इस प्रकार बनाती कि उसकी छवि खराब ना हो। ऑब्वियसली बात है, अगर छवि खराब होगी तो आने वाले चुनाव हार गए। तो हर सरकार की कोशिश होती है कि पब्लिक की नज़र में उसकी इमेज ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो। लेकिन कुछ सरकार ऐसा काम करते हैं कि कुछ ही लोगों की नज़र में अच्छे बनते हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देश का बहुत बड़ा ऐसा वर्क है जिसके लिए सरकार को काम करना चाहिए और उसके प्रति दृष्टिकोण रखना चाहिए। ठीक है, चलो। भारी दबाव, सरकारी नीतियों को पर भारी दबाव देश यानी अंतर्राष्ट्रीय दबाव का भी कार्य रहता है। यानी ऐसी पॉलिसी ना बना दे जो किसी विदेशी व्यापार या टूरिज्म को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जिससे फॉरेन करेंसी आने की रुकावट हो सकती है। ठीक है ना। तो हमेशा पॉलिसी इस हिसाब से बनाई जाती है ताकि विदेशी नागरिक अगर देश में घूमने आए तो उसको भी किसी प्रकार की रुकावट ना हो, क्योंकि उसको दिक्कत हुई या किसी भी प्रकार की अनैतिक चीज़ हो गई जिससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बिगड़ सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, हर देश अपने नागरिकों के प्रति सचेत रहता है। चलो, अन्य कारक, आपदा, मनोवैज्ञानिक, व्यक्तित्व क्या है, ये सब चीज़ें भी क्या करते हैं, पॉलिसी मेकिंग को प्रभावित करती हैं। ठीक है, आपदा आ गई, मनोवैज्ञानिक कोई तनाव हो गया है, एक व्यक्ति की जो व्यक्ति है जो बना हुआ है बड़े पद पे बैठा हुआ है, ठीक है, उसकी खुद की मेंटालिटी कैसी है, ये भी तो है, क्योंकि वो भी तो स्टैम्प मारेगा, वो भी साइन करेगा, उससे पहले ना हो लागू, ये भी बातें हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। आपको ये वीडियोस देख के कैसा लगा प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स दिया करें। आपके रिस्पॉन्स पे या ये तय किया जाए, मेरी हिम्मत होती है कि मैं आगे वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। आपका रिस्पॉन्स अच्छा होता है तभी मेरी कोशिश होती है कि मैं और वीडियोस आपके लिए बनाऊं। ठीक है, चलिए अगली क्लास में देखेंगे लोक नीति। जब आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा मैं वीडियोस बना दूँगा। ओके। हर वीडियोस को बनाने में टाइम लगता है। एग्ज़ाम के टाइम बच्चों के रिस्पॉन्स आ रहे होते हैं, हमें एग्ज़ाम के बड़ा मुश्किल हो जाता है उस टाइम बनाना। चलो कोई बात नहीं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम।